ये थाली और ये चम्मच जो है गरीब के प्रोटेस्ट का एक तरीका था। मोदी साहब आपको सुनना पड़ेगा, वाइस चांसलर साहब को सुनना पड़ेगा। और मैं बता देता हूँ, आपकी एनर्जी, आपका डेडिकेशन और यूनिटी को देख करके मात्र चंद दिनों में ये घुटना टेकेंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जी हां, देश की सच्चाई में आज वो सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिस सच्चाई को भारत के किसी मीडिया ने दिखाने की हिम्मत नहीं जुटाई। तमाम तर मीडिया में केवल 2 से 3 खबरें रन कर रही हैं। एक अंजू और सीमा, दूसरे काशी और मथुरा, और तीसरे मणिपुर से नूह मेवात। चौथी खबर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। क्या भारत के अंदर यही वो समस्याएं हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, या और भी बड़ी समस्या है जो इससे भी बड़ी समस्या है? ऐसी भी समस्या है जो घर के चूल्हे से, बच्चों के भविष्य से, बच्चों के पढ़ाई से, लिखाई से, दवाई से संबंध रखती है। आज आपको बड़ा विचित्र पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसी तस्वीर, जी हां, जिसको अगर गौर से देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। वाह रे सरकार, वाह रे मीडिया, वाह रे राजनेता, और वाह रे जनता भी कह दीजिए, क्योंकि जनता भी नहीं सुनना चाहती, जनता भी नहीं देखना चाहती इन मुद्दों को जो कि उन्हीं के मुद्दे हैं। जी हां, आम जनों के मुद्दे हैं। हैरानी होगी आपको, गुरु परंपरा भी कलंकित हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वीडियो, और जो नेता खड़े होकर भाषण दे रहे हैं वो हैं विवेक श्रीवास्तव। जी हां, सीपीआई के बड़े नेता हैं, यानी कम्युनिस्ट के बड़े नेता हैं। ट्रेड यूनियन भी चलाते हैं, AITUC। जी हां, आप जानते होंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जिसको आप बोलते हैं, उसके वो बड़े नेता हैं। वामपंथी चेहरे हैं, टीवी डिबेट पर भी जाते हैं। एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन कर्मचारियों के धरने में उनका संबोधन हो रहा। वो कौन से कर्मचारी हैं? जी हां, वो कर्मचारी हैं जिन्हें इल्लीगल यानी गैर कानूनी ढंग से अपदस्थ कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर प्रोफेसर से, लेक्चरर से। पहले तो ये समझना आपको है कि क्या अब यूनिवर्सिटियों में भी ठेके पर प्रोफेसर और लेक्चरर रखे जाते हैं? यानी कि जिस यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं, आप गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो भी निजीकरण की ओर बड़ी तेजी से बढ़ चुका है। जी हां, किसी और गलतफहमी में मत रहिए। तमाम यूनिवर्सिटियों में अब नौकरियां लेक्चरर और प्रोफेसर को, या डेमोस्ट्रेटर को, या दूसरे तमाम पदों पर जो भी कर्मचारी हैं, उनको अब परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कंपनियां रखती हैं, कंपनियों को ठेका दिया जा रहा। ये तो यूनिवर्सिटियों का हाल है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देख रहे होंगे, वहां भी एक नेता भाषण दे रहे हैं। वीडियो में 2 नेता भाषण दे रहे हैं। बाईं तरफ जहां विवेक श्रीवास्तव दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन कर्मचारियों के बीच उनके समर्थन में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, वहीं वीडियो में दाहिनी तरफ इंजीनियर डीसी कपिल है। जी हां, इंजीनियर डीसी कपिल खुद डेसू के एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं और इस समय ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो जहां धरना दे रहे हैं, दोनों धरने की दूरी 50 किलोमीटर की है। दोनों धरने की दूरी 50 किलोमीटर की है और दोनों देश की राजधानी दिल्ली में है। जी हां, यह धरना स्वास्थ्य कर्मचारियों का है, दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय। जी हां, दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय में नर्सिंग, अर्दली, कम स्वीपर, कम चौकीदार इत्यादि इत्यादि 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, उन्हें 3 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिला है। जी हां, दिल्ली सरकार का भी सुन लिया जाए हुजूर, 3 महीने से उन्हें तनख्वाह ही नहीं मिला। और वो दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय यानी कि डॉक्टर हेडेगवार हॉस्पिटल, करकट डुम्बा दिल्ली में
धरने पर आज 14 दिन से बैठे हैं। और ये जनाब आली दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स और लेक्चरर हैं, ये भी आज लगभग 18 और 19 दिनों से बैठे हैं। लेकिन इतना ही बस नहीं है, आगे आप वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि वहां बिजली के कर्मचारी 50 दिन से धरने पर हैं। जी हां, वो बिजली के कच्चे कर्मचारी जो ठेका प्रथा पर काम करते हैं, इस पर कौन बहस करेगा कि सब ठेका ही प्रथा पे चल रहा। भाई नौकरी किसी के पास नहीं है, लेकिन करते रहो, हर हर मोदी घर घर मोदी, घर घर नौकरी पहुंच जाएगी, कोई बात नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। पर ठेका पर काम करने वालों के साथ भी अगर समस्याएं हैं, उन्हें भी समय पर अगर तनख्वाह न मिले तो अब कहां जाओगे। अब करो हर हर मोदी घर घर मोदी, करते रहो। लेकिन आपको ये तो जानना ही होगा कि आखिर मीडिया को सांप क्यों सूंघ लिया। अब जो तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, वहां भी इंजीनियर डीसी कपिल दिखेंगे, और वहां बिजली के वो कर्मचारी 50 दिनों से जो मीटर रीडिंग और मीटर लगाने वाले हैं, MMG उनको कहते हैं, वो भी धरने पर हैं, वो भी काम छोड़कर बैठे हैं। और 50,000 मीटर पेंडिंग हैं जो अब तक नहीं लगे, यानी कस्टमर्स के जो अप्लाई किए हुए हैं, पेमेंट हुए हैं, उनके मीटर नहीं लगे हैं। और प्रशासन ने जबरन मीटर लगाने की कोशिश की पुलिस की मदद से और बाउंसर की मदद से, तो इन कर्मचारियों ने उस पर हमला भी बोल दिया, यानी कि स्थिति बड़ी भयानक है। लेकिन ये मीडिया उससे भी भयानक है, ये खबर ये मीडिया नहीं दिखाएगी। हद तो यह है कि अब कोई यूट्यूब वाले भी इस तरफ ध्यान नहीं देते, वो भी मजेदार देखते हैं। अंजू चल रहा है, सीमा चल रही है, फला चल रहा है, अभी तो नूह पर बहुत वीडियो चल रहा है, अभी तो मणिपुर पर चल रहा है, ये चल रहा है। अरे देश में क्या चल रहा है, देश की राजधानी में क्या चल रहा है, आम जनों की समस्या क्या है, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं। लेकिन देश की सच्चाई ने ठाना है, सच हर हाल में दिखाना है, इसलिए मैं सच लेकर उपस्थित तो हो गया हूं। लेकिन मुझे ये देखना है कि वीडियो देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले कितने लोग इस देश में हैं जो मुद्दों को सुनना चाहते हैं, मुद्दों को जानना चाहते हैं और मुद्दों पर बोलना चाहते हैं और मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों का साथ देना चाहते हैं। असल मुद्दा तो यह है कि मुद्दे पर कौन खड़ा है, वरना सब कुछ तो नॉन इशू पर टोटल स्टोरी बन रहे हैं और इशू को गौन कर दिया गया है। जी हाँ, इशू पर बात करने वाले मौन हैं और सारे मुद्दे गौन हैं, और सिर्फ एक ही चीज ऑन है जो मुद्दा ही नहीं है। सीमा आए या जाए कोई मुद्दा नहीं है, देश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंजू आए या वहीं मर जाए, देश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साहब फिर भी इसे दिखाना है, और फिर अयोध्या के बाद काशी में मंदिर बनाना है, ये भी बड़ा मुद्दा बना है। और काशी में रुकना नहीं है, काशी के बाद मथुरा भी तो पहुंचना है साहब। और फिर 30,000 मस्जिदों की सूची एडवांस में इसलिए रख दी जाएगी ताकि मजदूरों के मुद्दे आने वाले 30 वर्षों तक कभी चले ही नहीं। तो भैया फैसला तो आप ही करोगे, देश के भाग के विधाता और निर्माता तो आप ही हो, मतदाता तो आप ही हो। जब आपने ही ठाना है कि देश को गलत दिशा में ले जाना है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। फैसला आपके हाथ में है, देश की सच्चाई ने आप तक सच्चाई पहुंचा दी है। अब देखना यह है कि आप कितने गंभीर हैं, इस वीडियो को कितनी गंभीरता से आपने लिया है, कितने लोगों तक पहुंचाया है, कितना शेयर किया है, और क्या आपके मन में बात आई है, क्या आपने कमेंट किया है। मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, धरने पर बैठे लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनके परिवार के लोग भी, जिनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। एक विनती, एक गुजारिश, देश की सच्चाई चैनल को यदि आप यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये गुजारिश। दूसरी गुजारिश कि अगर वीडियो बेहतर लगे, जनहित में लगे, तो शेयर करना ना भूलें।
तीसरी गुजारिश कि बात कुछ समझ में आए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और चौथी गुजारिश, अगर फेसबुक पर इसको आप देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर हम पर भी कुछ कृपा कर दें। आपकी मेहरबानी का मैं मुंतज़िर हूँ। शुक्रिया।